कि इंडिया जो है वो अपना एक इमेज पेश करता है दुनिया के सामने और वो लिबरल इमेज पेश करता है, जबकि पाकिस्तान जो है वो हमेशा ये कहता है कि हम एक रिलीजियस स्टेट हैं जिसमें हम फंसे हुए हैं। एग्जैक्टली बीइंग अ मुस्लिम बीजेपी जो है वो एंटी मुस्लिम वो जो है तंजीम है, उसको बिल्कुल ज्वाइन नहीं करना चाहिए। ये तो कह रहे हैं सर कि बड़ा अच्छा कार्ड है, ज्वाइन कार्ड है। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? रीज़न यही है कि मुस्लिम किलर हैं वो। सर आप भूल गए शायद पहले प्रेसिडेंट उनके वो रह चुके हैं जिन्होंने उनको एटमी ताकत बनाया और मुसलमान थे, तो भाई उनका तब भी राज हाय दोस्तों, नमस्कार। फिर से स्वागत है हमारे आपके यूट्यूब चैनल रियल रिएक्शन 2.0 में। दोस्तों, भारत के बहुत तेज गेंदबाज मोहम्मद शामी ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। यह खबर जैसे ही फैली, पाकिस्तानियों के पिछाड़े में मानो आग सी लग गई। तो आइए देखते हैं इस खबर पर पाकिस्तानियों का रिएक्शन। वीडियो का ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से आप वॉच कर सकते हैं। बेसिकली क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, मोहम्मद शमी के बारे में आप जानते हैं? जी, इंडियन क्रिकेटर हैं और फास्ट बॉलर हैं इंडिया के। और मुस्लिम है। जी, मुस्लिम भी हैं। मोहम्मद शमी है क्योंकि नाम तो मुस्लिम होंगे आपको। उसकी बुनियाद पे हमने जब देखा कि एक सजदा ना करने पे या जो भी सीन हुआ उस पर हमने काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग की कि भाई पाकिस्तान में एक एक बच्चा कह रहा था कि भाई उन्हें सजदा नहीं करने दिया गया, वो नीचे गए लेकिन नहीं कर पाए, फ्रीडम नहीं था। उस पर उन्होंने बयान भी दिया और अब एक बहुत बड़ा बयान आ रहा है। मोहम्मद शमी ने कहा है कि मैं बीजेपी ज्वाइन करूँगा। लोग कि वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे, किस सेंस में करेंगे? वो तो एक हिंदू पार्टी है, हम तो कट्टर हिंदू कहते हैं, मोदी को तो हम पता नहीं क्या कुछ कहते हैं, और अब मोहम्मद शमी मुस्लिम होकर वो कह रहे हैं मैं बीजेपी ज्वाइन करूँगा। देखिए, इस चीज़ को समझने के लिए 2-3 चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहली चीज़ ये समझना ज़रूरी है कि इंडिया जो है वो अपना एक इमेज पेश करता है दुनिया के सामने और वो लिबरल इमेज पेश करता है, जबकि पाकिस्तान जो है वो हमेशा ये कहता है कि हम एक रिलीजियस स्टेट हैं जिसमें हम फंसे हुए हैं। एग्जैक्टली लेकिन इंडिया जो है वो लिबरल इमेज पेश करना चाहता है, लिबरल है नहीं, लिबरल इमेज पेश करना चाहता है इनफैक्ट। अच्छा, और मोहम्मद शमी के हवाले से अगर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखें तो इनको पहले भी ट्रोल किया गया था। अगर आपको याद हो कि जब पाकिस्तान मैच जीता था, 152 किया था पाकिस्तान ने इंडिया के अगेंस्ट, और उस वक्त हालांकि सब बॉलर्स को मार पड़ी थी, कोई एक विकेट नहीं ले सका था, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर इंडिया में ट्रोल किया गया था तो वो मोहम्मद शमी थे। अब इस चीज़ को देखें और उसके बाद उनको वो सारी ट्रोलिंग बर्दाश्त करना पड़ी, और अब जबकि दोबारा उन्होंने वो सजदे का इशू आया सबने और लोगों ने उस पर आवाज़ उठाई, जो कि एक बेसिक ह्यूमन राइट है। आप किसी से कैसे छीन सकते हो उसका रिलीजियस राइट या उसका ह्यूमन राइट्स कैसे छीन सकते हो? वो जो भी करना चाहता है, जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस करना चाहता है, वो उसको अलाउ होनी चाहिए। लेकिन किसी हिंदू ने क्रिकेट के मैदान में मूर्ति तो नहीं उठाई, किसी हिंदू ने कोई एक बिल बोर्ड तो नहीं उठाया, कुछ भी नहीं ऐसा किया कि भाई मतलब जिससे उन्हें रिलीजियस का वो तो ये कहते हैं, उनका मैंने काफ़ी बयान सुने, उन्होंने कहा कि भाई रिलीजियस इस्लाम और मज़हब अपनी जगह है और जो मैदान है क्रिकेट का या किसी भी चीज़ का वो अपनी जगह है। चले, मैं आपको थोड़ा याद करवा देता हूँ, अगर शायद आपको याद ना हो। इंडिया ने अगरचे रिलीजियस नहीं उठाया, लेकिन अगर आपको याद हो तो कुछ टाइम पहले जब उस्मान ख्वाजा ने सेंचुरी की थी इंडिया के अगेंस्ट, उस वक्त इंडियन जो टीम थी वो कौन सी कैप्स पहन के खेल रही थी? मुझे नहीं याद। इंडियन आर्मी की कैप्स पहन के खेल रही थी। अगर आपको याद हो तो इंडियन आर्मी की कैप्स पहन के खेल रही थी। वो ग्राउंड है क्रिकेट का, वहाँ आप क्या जंग लड़ने जा रहे हो? अगरचे मैं ये समझता हूँ किसी भी पार्टी के अंदर इंडिया में हमारे मुसलमानों का होना लाजमी है, होना लाजमी है। क्यों? फॉर एग्ज़ाम्पल मोदी की जो पार्टी है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ अगर कोई वो करता है, कोई पार्टी मोदी साहब की जो पार्टी है बीजेपी, वो मुस्लिम्स के ख़िलाफ़ कोई वो बना लेते हैं, कोई भी साजिश बना लेते हैं मुख्तलिफ इसमें पार्लियामेंट में, आपके लोकसभा में, बाहर, तो उसमें मुस्लिम जो कारकुन होगा, मुसलमान लोग होंगे, तो उसको रोकने में किरदार अदा कर सकते हैं। हाँ, इस सेंस में उसने अच्छा किया, बिल्कुल अच्छा किया और करना चाहिए। जानते हैं ना आप कह रहे अच्छा किया, ये क्या समझते हैं? इधर रहिएगा, थोड़ा सा आगे आइएगा। मुझे बताइएगा, मोहम्मद शमी को जानते हैं? नहीं इंडियन बॉलर नहीं नहीं। चलिए मैं बताती हूँ, इंडियन बॉलर है जो कि क्रिकेट के मैदान में सजदा करने वाले थे। हमने कहा कि भाई करने वाले थे लेकिन नहीं कर पाए, ये पाकिस्तान में कहा जाता है। मैंने देखा हुआ था, वीडियो देखी है। वो वाले उन्होंने की एक स्टेटमेंट आई है, वो कहते हैं कि मैं बीजेपी की पार्टी को ज्वाइन करने लगा हूँ लोकसभा को। क्या आप समझते हैं कि वो सही कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं ऐसा? वो तो हम तो मोदी को गालियाँ दे के नहीं बाज आते, हम तो कहते कतर के हिंदू हैं, पता नहीं क्या कुछ कहते हैं, तो वो आप उसी पार्टी को ज्वाइन करें, क्यों? मेरे ख्याल में तो ज्वाइन नहीं करना चाहिए। बीइंग अ मुस्लिम बीजेपी जो है वो एंटी मुस्लिम वो जो है तंजीम है, उसको बिल्कुल ज्वाइन नहीं करना चाहिए। ये तो कह रहे हैं
सर के बड़ा अच्छा कार्ड है, ज्वाइन कार्ड है। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? रीज़न यही है कि मुस्लिम किलर हैं वो, मुस्लिम एंटी मुस्लिम हैं वो, और मुसलमान पे बहुत तशद्दुद करते हैं, जुल्म करते हैं। उनकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हिंदुत्व जो है उसको प्रमोट करती है। आपको नहीं लगता है हिंदुत्व पे अगर वो चल रहे हैं तो एक मुस्लिम आएगा, 2 मुस्लिम आएंगे, 6 मुस्लिम आएंगे तो मुसलमानों की भी सुनी जाएगी? तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई मेरे ख्याल में इतना उनका कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, क्यों सर? इफेक्टिव नहीं होगा। जब 1-2 बंदा है उसकी क्या चलेगी उसमें। सर आप भूल गए शायद पहले प्रेसिडेंट उनके वो रह चुके हैं जिन्होंने उनको एटमी ताकत बनाया और मुसलमान थे, तो भाई उनका तब भी राज मुसलमानों का चला हुआ है। डेफिनेटली एक सिंगल जो है ड्रॉप काउंट करता है। वो भी अगर चेंज लाना चाहती हैं तो आना चाहिए, लेकिन उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए। उनके प्लेटफॉर्म्स हैं बड़े, मुस्लिम प्रोटेक्शन जो है वहाँ पे मूवमेंट्स होती हैं मुसलमानों की, तो उनको मुस्लिम कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहिए, उनको सर्व करना चाहिए, ना कि बीजेपी के। आपको नहीं लगता कि हिंदू मुस्लिम के तो फड़के से निकल चाहिए? उनका तो बॉलीवुड चलता ही मुसलमानों पे है। जैसा देखें जो कैद आज़म थे उन्होंने शुरू में कांग्रेस ज्वाइन की थी, वो उनके इरादे को भांप किया था कि हिंदू जो हैं वो एंटी मुस्लिम्स हैं, उनका हमारा सिविलाइजेशन में बहुत फ़र्क है, तो वो बिल्कुल भी मैं नहीं समझता कि वो उसको कंटिन्यू कर सकें। उन्होंने किया है तो सही होगा। एक ये है कि हर बंदे को इंडिपेंडेंट हासिल है कि वो अपना डिसीजन ले सकता है, किसी भी पार्टी को वो ज्वाइन कर सकता है। अब वो पार्टी को ज्वाइन कर सकता है तो उसकी अपनी डिसीजन है। लेकिन हम तो कहते हैं मुसलमानों पे वहाँ हकूक ही नहीं है, सलब किए जाते हैं, मुसलमानों को तो इतना मारा जाता है, वो तो ऐसे है तो वैसे। हमारे यहाँ तो यही सुना जाता है ना। तो अब हम देखते हैं कि भाई मुसलमान उठ के बीजेपी की पार्टी को ज्वाइन कर, मुसलमान उठ के बड़ा बड़ा स्टार बन रहा है, मुसलमान उठ के इसरो के अंदर जा रहा है, ऐसे ऐसे सेक्टर्स के अंदर मुस्लिम नजर आते हैं। फिर हम क्या कहते हैं कि भाई उधर मुसलमानों के हक ही नहीं है? नहीं देखिए ना, बात ये है यहाँ बैठ के हम प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते कि वहाँ पे क्या हो रहा है। हमने देखा हुआ नहीं है वहाँ पे कि क्या हो रहा है। क्या पता वहाँ मुसलमानों को ये पाकिस्तान से ज़्यादा राइट्स मिलते हो, ये भी हो सकता है। तो वो राइट्स के लिए ज्वाइन कर रहा हो, जाके मुसलमानों के लिए काम करें, उस पार्टी पे जाके जो मुसलमानों को राइट्स नहीं मिले वो आवाज़ उठाएगा उस पार्टी में, यही भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है उसका। तो ये भी उसका क्या समझते हैं सर, जब क्रिकेट लास्ट टाइम मैच हुआ था तो उस मैच के अंदर मोहम्मद शमी जो है, हमने कहा कि वो सजदा करने लगे थे लेकिन सजदा नहीं किया उन्होंने, तो ऐसी चीज़ों को हम क्यों हाइप क्रिएट करते हैं? क्यों हिंदू मुस्लिम के तफरके में हम पड़े रहते हैं? क्यों हर चीज़ में मजहब कार्ड को खेला जाता है? ये देखे ना, किसी भी मुल्क में स्पेशली पाकिस्तान इंडिया में जो रिलीजियस कार्ड है वो सबसे एजिएस्ट वे है किसी भी चीज़ को हाइप क्रिएट करने के लिए। अब वो सजदा कर ले ना करे वो अब उनकी मर्जी है। उनकी कंट्री के कुछ के कायदे कवानीन होंगे जिसके मुताबिक उनके जो क्रिकेट बोर्ड है उसको अलाउ नहीं करती होगी। अगर वो ऐसा करता तो उसके खिलाफ कोई कंप्लेन होती या उसके रूल के खिलाफ कोई कार्रवाई होती। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करें। इन जाहिलों के लिए, इन पाकिस्तानियों के लिए आपका भाई ऐसे ही जाहिल गधे पकड़ के लाता रहेगा मनोरंजन के लिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।